हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और प्यारे से ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। और आज ब्लॉग की शुरुआत मैंने बहुत ही लेट से की है। घर का सारा काम कंप्लीट कर लिया है, झाड़ू पोछा, नहा ली थी और अपने लड्डू गोपाल जी को ने उठाकर और नहला दिया है। अभी कर रही हूँ पूजा पाठ। तो ये ब्लॉग की शुरुआत मैंने शनिवार के सुबह से की है, काम सारा ख़त्म करने के बाद। और देखिए आजकल मेरे ब्लॉग ने एक दिन छोड़ कर एक दिन आ रहे हैं, क्योंकि कुछ तो मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, बुखार सा हो रहा है, ठंड चल रही है ना, इस वजह से। क्योंकि सुबह शाम ठंड हो जाए है और सबने पता है दिन में ठंडी हवा चल रहा है, वैसे धूप निकली आओ है लेकिन चालती ठंड है, तो भाई पूरी सर्दी लिगड़ गई है। लेकिन अब मेरे को बुखार ने घेर लिया है। तो आज शनिवार है, सबकी छुट्टी है, तो मौका क्यों ना आज स्पेशल बनाया जावे। और एक मेन मकसद मेरा और भी था कि भाई देखो, खाना बच जाए ना तो उसने वेस्ट करने से अच्छा है कि हम इस्तेमाल में ले लें। तो कल पतिदेव जी जैसे शुक्रवार ने वो गए थे बाहर, शाम ने लेट आए थे और उन्हें वहाँ पर 3 बजे खाना खाया था, तो रात में 8 बजे आए। तो सफ़र में न वही जा है, सारा दिन बैठे बैठे इधर उधर घूम कर न दिमाग ख़राब, तो उनका न जी दुख पा रहा था, तो उन्होंने खाना नहीं खाया था। तो उनकी रोटी भी बची हुई थी और दूध भी। तो मैं कहा चलो इन्हें फेंकने से अच्छा है, नाज का अपमान नहीं करना चाहिए। और पशु होने तो ये है कि भाई हम गाय ने दे दें, डोगी हो तो डोगी ने दे दें, या फिर बिल्ली कुत्ता कुछ भी हो उसने डाल दें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, तो जो जाएगा ना कचरे में ही जाता है। तो इस वजह से मैं कहा चलो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। और भाई गृहिणी में होनी भी चाहिए, महिला ने है ना घर की रीढ़ ऐसी ही कहते हैं कि भाई वो किस तरह अपना घर ने मैनेज करे हैं। बचे हुए राशन का या कोई भी सी चीज़ दिखा खराब हो है, उसने किस तरह मैनेज करा है, किस तरह करनी चाहिए। क्योंकि घर का मुखिया वो है आदमी, और जो कि उसका काम वो है भाई कमा कर ने घर पे ले आना, चाहे वो थोड़ा कमांदा हो चाहे ज़्यादा कमांदा, वो अपने घर में अपने बीबी ने दे है भाई, अपनी पत्नी ने यानी कि दे है कि भाई ई बाग का काम है पत्नी का, कि भाई उस घर ने किस तरह चलाओ है, चाहे थोड़ा कमांदा हो या ज़्यादा। ये बात मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गृहिणी है किसी चीज़ जो है क्या करना, भले आदमी तो कस्सी के लिए डाव है ना, सॉरी आदमी तो कस्सी के लिए डाव ने तो भी नहीं डाया करे है, और लुगाई सुई के लिए डा दे करे है घर में, तो वो मेन चीज़ वो है। तो यहाँ पर मैंने ना रोटी बची हुई थी, उन पर थोड़ा घी लगाकर सेक कर ना और चूर ली हैं, और एक मैंने बाजरे की रोटी बना ली है, क्योंकि इसका बना लूँगी मैं गुड़ का चूरमा। और देखिए ज़्यादा मीठा तो डाला नहीं करूँ। और एक तरफ जो दूध बचा था ना, तो घर पे गाजर रखी हुई थी, तो मैं इस दूध का बना लूँगी मैं गाजर का हलवा। चीज़ें ख़राब भी नहीं होंगी और पेट में भी चली जाएंगी, और खाना में भी कुछ स्पेशल अलग सा बन जाएगा। तो मैं ये कह रही थी कि भाई जैसे कि ये हमारे आत्मोह है, चाहे तो हम अपने शौक पूरे कर लें, चाहे हमने घर में जो थोड़ा होना है तो थोड़े में भी हम 1 रुपया 2 रुपये 10 रुपये बचा सकें। जहाँ पर 100 रुपये खर्च हों वहाँ पर हमें 50 रुपये बचा सकते हैं, अगर हमारा काम करने का सही तरीका हो तो भाई यहाँ पर मैं चूरमा भी बन गया है। और आज स्पेशल इसलिए बोल रही हूँ कि दाल चूरमा है, क्योंकि रात की दाल बची हुई थी, और गाजर का हलवा है, और अभी ताज़ा बना ली थी जो बाजर उसकी चावला की खिचड़ी है, मटर डालकर ने। मैं तो खिचड़ी बोला करूँ, काफ़ी नमकीन चौल भी बोलते हैं और भाई पुलाव भी बोलते हैं। तो आज वो आप सब भी खा लीजिए स्वादिष्ट भोजन, और माने तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग गया। और ये सब खाने का तभी मज़ा है जब सारे जने साथ में बैठे हों और खाते हों, तो अलग ही स्वाद आवा है। तो भाई यहाँ पर बच्चे बड़े खुश हो रहे थे, आज उन्हें स्पेशल कुछ कई तरह की चीज़ें मिल गई हैं, उनकी पसंद की फेवरेट। अच्छा, स्वामी जी क्या कर रहे हैं? बच्चा बना रहा हूँ देसी बोनविटा बना रहे हैं भाई पतिदेव जी। थोड़ा ट्रायल बना भी दिया, थोड़ा बना दिया है, सैंपल के तौर पे बना दिया, और ना करो इसने बारीक थोड़ा सा ना। तो यहाँ पर लिया है ना बोनविटा की जगह ये बनाऊंगे बढ़िया ताकतवर चीज। काजू ले लिए हैं, बादाम ले लिया है, किशमिश पीस जाएंगी के, और ये बीज क्या के है, मैं तो उसके ये मगज बोला है, मैं ना मेरी मार की तरह वो बोला करो खरबूजे के बीज, हाँ खरबूजे के बीज। और यहाँ पर लिए है तिल, और ये है अखरोट, और वो कड़ा है सिंगाड़ा, और ये है सिंगाड़ा। तो भाई इनका ना बनावांगे बच्चे के लिए, ताकतवर भी रहे, दिमाग तेज भी रहे। और बोनविटा में तो कुछ ना होता, वो जोया काटा हो है, और उससे ना क्या हो है बस कलर चेंज हो है, उसमें कोई ताकत वाकत नहीं होती। मखाना तो तुम दिखाया ही नहीं। हाँ सच्ची मखाना, ये मखाना पीसना है, सारी चीज़ मिक्स कर करना और फिर बनावांगे।
और आज बहुत बढ़िया काम कर दिया है पतिदेव जी ने। रसोई में नया लुका रहा होगा क्योंकि यहाँ पर लगा दी है और हमारा आरओ कर दिया है चालू। हाँ जी, और एक यूं लगा दिया और एक ये लगा दिया। नरा काम कर दिया आज पतिदेव सारा, यानी कि मेरी रसोई भी फैल रही है थोड़ी सी। तो सुबह के बाद कोई क्लिप नहीं बनाई थी मेरी, ये ताम जाम हट जाएंगे यहाँ से भी, इनकी जरूरत नहीं है। और अभी करांगे भाई थोड़े है टाइम बाद रसोई ने सेट करांगे बढ़िया तरीके से। कौन जी जायज़ है ना बिल्कुल बात। मेरा पति जी बहुत हेल्प रहा है। ये हो हाँ पति देव, ये तोलन लग रहा है भाई, 100 ग्राम के होगा सारा सौदा नाप नाप कर करे, नाप नाप कर, ठीक है। और इस शाम के बज रहे हैं 5 बजने वाले हैं, 5 बजे नहीं है, लाइट जा रही है। इसमें तो इन्वर्टर कनेक्शन है, तो चलो कि मैं रसोई साफ कर दूँ। तो जी शाम की तो शनिवार की वही क्लिप थी, ये मिल रही हूँ अगले दिन संडे के दिन। तो 2 दिन हो गए सिर में तो मेरा बयान कर दर्द रहा है और ना ठंड लग रही है, बुखार सा भी है, तो दवाई मैं लेने लग रही हूँ। तो आराम है ना, थोड़ा आराम से औंधा होगा। तो आज मैं करेक्ट 7 बजे उठी हूँ, संडे की तो जैसे छुट्टी है। तो सबसे पहले हाथ मुँह धोकर न और अपना मैं आ गई हूँ कमरा में। अपनी थोड़ी सी जो बेड शीट है ये चेंज करूँगी और झटका कर अपना बेड शीट बिछा दूँगी। और देखिए जिस तरह से मैं बेड शीट बिछाऊँ ना, ये बेड पर तो बिल्कुल भी सरकती नहीं है, गिरती नहीं है, लिकड़ती नहीं है, क्योंकि मैंने अलग ही तरीके से बिछाऊँ हूँ। ऐसे जैसे चारों कोण के पल्ले है ना, इनको गांठ से लगा दी हूँ, गांठ लगा कर फिर ये है ना गद्दे के अंदर ही रवा है, ये सरक को नीचे कितनी बच्चे उछल कूद करे जाओ। तो चलो खैर ये तो काम होता रहा। और इसीलिए ना ये बात मैंने इसलिए नहीं बोली कि खाने की ही बचत जरूरी है। महिला को हर एक चीज़ की बचत बरकत करनी आनी चाहिए कि भाई हर एक चीज़ में पैसा अपने घर में कैसे बचा सका है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ज़्यादा पैसा है तो हम ज़्यादा खर्च करें, ज़रूरी नहीं हमारे पास कम पैसा है तो भी हम उतना ही खर्च करें। महिला को ना देख कर ना, घर का पौध देख कर ना और चलना चाहिए। क्योंकि काफ़ी जने मेरी बात का बुरा भी मान जाए हैं, लेकिन मैं भाई यही शिक्षा दूंगी, क्योंकि हमारे पास भी भगवान की दया तो सब कुछ अच्छा है। लेकिन मेरी कोशिश यही रहा है कि भाई जड़ा 100 रुपये खर्च हो ना, उसमें तो मैं 50 रुपये खर्च करूँ, 50 अपने बचत में करूँ। और इस महीने मेरे हस्बैंड जी भी मेरा पूरा साथ दे हैं। ये नहीं है कि भाई मैं वो है, क्योंकि मेरी शुरू से ये आदत है, जो इंसान समय की और पैसे की कदर करेगा ना, वो इंसान कभी भी ज़िंदगी में मार नहीं खाओगा और वो अपने बच्चों के लिए अच्छा करेगा। ज़रूरी नहीं है, काफ़ी ये भी बोलते हैं किस्मत हो है, किस्मत अगर सही हो ना तो किस्मत पे इंसान ने नहीं बैठना चाहिए। किस्मत हम बदल भी सका, हाँ, क्योंकि कुछ किस्मत हो जाए और कुछ हम अपना सहारा अपना खुद हिम्मत कराना मेहनत, तो किस्मत भी क्या कर रहे हैं पलट जाया कर रहे हैं। तो हर एक चीज़ किस्मत के ऊपर नहीं छोड़ी जा। अब किस्मत में कह दे सरकारी नौकरी है तो बिना मेहनत करे वह सरकारी नौकरी अपने आप थोड़ी आ जाए है, तो वो भी कुछ मेहनत इंसान भी करे है तभी हमें कुछ मिला है। अगर खेत में को दे भाई नाज दाना कम होया है, ये फसल अच्छी होगी तो उसका मतलब उसके पीछे ना किसान की मेहनत का भी वो है। फसल भी तभी आओगी, उस पर टाइम पर पानी लगेगा, उसमें खाद बीज डलेगा, वो मेहनत करेगा इंसान, तभी उसका होगा। अगर वो इंसान बनू सोच दे भाई मेरे फसल अच्छी हो और वो कुछ भी ना करेगा तो किस्मत क्या करेगी। खैर वो तो अपनी अपनी समझ हो जाए है। और आप सभी से ना बात करते करते मैंने सुबह का बहुत सारा काम निपटा लिया है। तो झाड़ू सारा मत लगा ली थी, अभी मैं ना पोछा भी लगभग सारा मत लगा ली थी, बस ये ओल रह रहा था। तो मैं कहा इसमें भी चलो मैं फटाफट से ना पोछा लगा दूँ। और यहाँ पर पतिदेव जी जो ड्राई फ्रूट थे ना वो कल भिगोए थे, जैसे कि मैंने बताया था बच्चे ने बोनबीटा का वो बनाया था ना, हमने बोनबीटा की जगह जो ड्राई फ्रूटा का पाउडर सा बनाया था, वो दूध में डालने के बाद बहुत स्वाद लगा और उससे ना दूध गाढ़ा भी हो गया है। तो इन्होंने ना ये भिगो दिए थे रात ने, तो अभी इनके छिलके तार कर और इन्हें थोड़ी सी 2-1 घंटे की धूप लगा देंगे, जैसे बादाम है और काजू है ये सारी चीज़ें। और धूप लगाने के बाद फिर इन्हें कढ़ाई में थोड़े बूंद कर ना और फिर पीस लेंगे, इनका बारीक पाउडर बना लेंगे। देखिए एक तो ये चीज़ है ना सेहत से मतलब सेहत के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि आजकल के बच्चे वैसे घी का तो बहुत कम खाकर राजी, हरी सब्जियां खाकर ना बहुत कम खुश हो हैं। सभी के बच्चे ऐसे हो हैं कि हरी सब्जियां बहुत कम खा हैं, लेकिन ये है कि ड्राई फ्रूट जैसे कि वो ऐसे खाने से अच्छा है कि दूध में मिलाकर 1 चम्मच पाउडर मिलाकर ना और दे दें, इससे है ना दूध गाढ़ा भी हो जाए और बच्चे के शरीर के लिए सही भी रहा है। तो यहाँ पर पोछा लगाने के बाद मैं नहा आई थी और फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को जगा कर न और इनका सुंदर सा श्रृंगार किया है नहला कर न, और अभी कर दूँगी मैं पूजा पाठ। तो 2 दिन हो गए थे, बच्चे की तो खैर छुट्टी है,
क्योंकि शनिवार ने उनके स्कूल में पेपर था किसी और क्लास का, इसलिए बंद कर रखा था, मतलब इनकी छुट्टी कर रखी थी। और आज जन संडे है तो संडे की जन छुट्टी है। तो देखिए मेरी वीडियो ने एक दिन छोड़ कर एक दिन आओ हैं। एक तो ये हो जाए कि मैंने टाइम मिल जाए है वीडियो एडिटिंग करने का सही से और अच्छे से मैं एडिटिंग कर पाऊँ। और मेरे पास ये है थोड़ा हाँ तबीयत भी आजकल ठंड सी लग रही है तो ख़राब चल रही है। तो भाई पूजा पाठ करने के बाद मैंने भोग लगाया नहीं था लड्डू गोपाल जी को, तो स्पेशल बना रही हूँ कुछ। यहाँ पर मिक्स हलवा मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया था, थोड़ी ही सूजी और थोड़ा सा बेसन। तो हलवा बना रही हूँ तो इसमें है ना घी डाल लिया था। और यहाँ पर पतिदेव जी कर रहे हैं हंसी मजाक, यहाँ पर चल रहा था कुछ बात पे क्योंकि कैमरा ऑन नहीं किया था और घी मैंने पहले डाल दिया था। तो अभी ये घी गर्म होने के बाद मैंने जो मिक्स किया था ये सारी चीज़ें इसमें मिला दी हैं। और ये हलवा बनाकर है ना बहुत स्वाद लगा, बहुत ही बढ़िया हलवा बना है इससे। तो इधर मैं चून बूंद रही थी ये, तो उधर पतिदेव जी ड्राई फ्रूट हैं वो धो रहे थे थोड़े से, क्योंकि धोया बिना ना मैं कोई भी चीज़ नहीं डाला करूँ हूँ और डालनी भी नहीं चाहिए भाई। जो हम धो सका है ना वो चीज़ तो हमने धोनी चाहिए। और देखिए आजकल मैं सोचते हूँ मीठा मैं बिल्कुल कम डालूँ हूँ सेहत ने देख कर। नहीं ये नहीं कि हम जैसी चीज़ें बना हुआ तो इसमें मीठा ज़्यादा हो है। हमारे घर में बहुत कम ही मीठा यूज़ हो है, यानी कि ज़्यादा मीठा किसी ने पसंद नहीं है। और गूंद के लड्डू जन ख़त्म हो ही लिए थे। और ये सब चीज़ें बनाने का ना स्वाद भी जब भी है जब पूरी फैमिली साथ में हो, घर के सभी सदस्य घर में साथ में बैठ कर न खाओ है ना तो अलग ही स्वाद है। तो भाई ड्राई फ्रूट बनकर न घेर कर न और अपना हलवा हो गया था रेडी। तो यहाँ पर अभी मैंने सबसे पहले लड्डू गोपाल जी के लिए हलवा निकाल कर न कटोरी में, और अभी मैं चास दूँगी दीपक, क्योंकि मैंने दीपक नहीं किया था, जोत बत्ती नहीं की थी, आरती नहीं की थी, बस लड्डू गोपाल जी को नहला कर न और बिठा दिया था। और ये है भलाई मैं लेट उठूँ हूँ 2 दिन से, लेकिन ये काम अपना उसी टाइम पे हो जाए। एक तो है ना सभी सहयोग करें है ना तो एक बंदे पर काम का बोझ नहीं पड़ा है। पतिदेव जी भी मेरा हेल्प करते हैं काम में, और भाई मेरी बेटी भी है ना बहुत सारी हेल्प करने लगी है। इसलिए मैंने ये लगा कि हर घर में एक बेटी ज़रूर होनी चाहिए। जब समझदार हो ना तो अपने आप ही कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारी साधना इतनी समझदार हो गई है कि बर्तन दोनों तीनों टाइम के खुद साफ करे है। मैं बहुत मना करूँ हूँ कि अभी वो नहीं इतना, एक आधी बार कर दिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो है ना पता नहीं उसने क्या शौक चढ़ा है तो बर्तन है ना वही साफ करे और इतने अच्छे से बर्तन साफ करे है। तो देखिए खुद पे खुद ने देखा है ना बच्चा तो उसने खुद पे खुद मन करे है। और सही है, बाहर की दुनिया से थोड़ा हाँ लगे रहे ना बालक, घर में जितना पढ़ाई है इतना पढ़ाई करो और जो फ्री टाइम दिखा है तो बालक हेल्प करे है काम में तो बहुत खुशी हो है। तो बहुत अच्छा लग गया भाई, बहुत खुशी मिला है कि हमारी साधना इतनी समझदार होगी भाई, काम में बहुत हेल्प करा है। जैसे कि पैड में तब झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना, बस ये है उसका कि रोटी टुक का काम नहीं आया है। मेरे हिसाब से 10वीं तक वो है ये सब भी सीख लेगी और बिल्कुल मेरी तरह है, इसने सिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे तभी किसी ने सिखाया नहीं था। मैं देख कर नहीं खुद काम करने लगी थी कि भाई सब्जी कैसे छोके हैं, झाड़ू पोछा, घर में साफ़ सफाई माँ किस तरह करे है, माँ मतलब चूल्हे किस तरह डाला करे है, हर एक चीज़ है ना मैंने देख देख कर न की है। मैंने कभी सीखा नहीं, दूध यहाँ तक दूध निकालना भी मैंने कभी सीखा नहीं था। तो अभी मैं दूध भी निकाल ली हूँ। तो आ जाओ जी, या सिंपल सी हमारी तैयार। खा लो गर्मा गर्म हलवा और सिंपल थाली है, बिल्कुल गाँव में मस्त चटनी घी मिला के न और करारी करारी रोटी है चूल्हे पर की, और गाजर का और मिर्चा का अचार है। और देखो जी सारे खा रहे मैं बना लूँ, मैंने सबसे लास्ट में लगी ठंडी होने के बाद, काश मेरे को भी कोई गर्मा गर्म खिला देता है ना। तो यहाँ पर हमने पूरी रसोई कर दी है क्लीन, साफ कर दी है, खाना पीना सब का हो गया है, बर्तन साफ कर कर ना काम क्लियर कर दिया है और पूरा घर हो गया है साफ। अभी ना पतिदेव जी यहाँ पर अपना काम कर रही है, ज़्यादा घुमाने का मन लगा, बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं है ना। और लाइट में सारी चसा चसा के छोड़ डाला पतिदेव जी लगा बंद कर। और ये देखो वो कर दे क्यों क्या हुआ है। तो आज है ना इस वीडियो ने यहीं पर विराम देते हैं। और मेरा रेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा देखती हूँ ये वीडियो आज जाओगी कब जाओगी, आज शनि एतवार है ना, एतवार है मुंह में गुड़गी नहीं आ रही है बोलना पड़ा। यस नाड़ किसने दिखा है, समझदार के लिए सारा काफी है। मन नहीं सारा दिखा ना, उठती सारा कौन दिखता चल हट यहाँ से। और ये रोटी मिल जाए पेट भराई तो दवाई पानी की में ख्याल नहीं रखता। देख गर्मी देख मन में ज्यादा लगना है, यहाँ भी गर्मी आ रही है देख।
भाई मैंने बात तो यह है इसने अपना नया चैनल खोल लिया, जो मेरा लड्डू गोपाल ब्लॉग्स चैनल था ना वो इन ले लिया है, नोले इस पर काम मैं करूँगा, तेरे बस की बात करूँ। मैं चलो भाई दो चैनल मेरे को संभड़ा, तो उसकी तैयारी 15 दिन हो गए हैं, एक वीडियो तैयार नहीं हुई है, पर चलो लगे रहे विराट पाटा की भाई वो वीडियो बना दिया नहीं और एडिट करते नहीं कितना वो लगा है। तो एक हाउस वाइफ की मेहनत आप सभी ने कैसी लगी है, मेरी सिंपल सी साधारण सी और देसी अंदाज कैसा लगा है, कमेंट करके ना ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखें। तो मिलते हैं एक और प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। सभी ने बाय बाय, राधे राधे। एक और प्यारे से ब्लॉग में मिलते हैं।